हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 34 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में भी काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लोगे। फिर जो क्वेश्चन अपना बच जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा था या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता था, उस सभी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स है वो एग्जाम में इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। अगर आपको बहुत कम टाइम में जेई मेंस के मार्क्स को बूस्ट करना है तो मैंने आपके लिए जेई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन प्रिपेयर किया। इसके साथ साथ फिजिक्स का फॉर्मूला सेट और केमिस्ट्री का रिवीजन सेट भी प्रिपेयर किया। इस पीडीएफ को आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद आपका जेई मेंस में मिनिमम 80 मार्क्स गारंटीड हो जाएगा। तो इस पीडीएफ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे मैंने सारा डिटेल्स दे रखा है कि आप पीडीएफ को कैसे एक्सेस कर पाओगे। केवल ट्रिक सीख कर जाओगे तो आपका जेई मेंस में मार्क्स इंप्रूव नहीं होगा। ये मत सोच लेना कि केवल ट्रिक सीख लेने से आपका जेई मेंस मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले क्या करना है? पहले जेई मेंस का जो मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन है, फिजिक्स का जो फॉर्मूला सेट है और केमिस्ट्री का जो रिवीजन सेट है, सभी को पहले 4 से 5 डेज में कंप्लीट करना है, जिसको आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, लेकिन पीडीएफ को एक्सेस जरूर कर लेना। पीडीएफ के लिए काफी यूजफुल होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो भी एक्चुअल फॉर्मूला होगा वो अगर आपको नहीं भी पता होगा ना तो भी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, ठीक है। अगर आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपको एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो बिना फॉर्मूला का यूज किए हुए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन को ध्यान से रीड करके देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है हम लोग को, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन 1/2 इज प्रोड्यूस्ड। मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि जब एक ऑब्जेक्ट को स्फेरिकल मिरर से 40 सेंटीमीटर अवे रखा गया है, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म होगा ना, उस इमेज का जो मैग्निफिकेशन होगा वो 1/2 प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। टू ऑब्टेन एन इमेज विथ मैग्निफिकेशन 1/3 द ऑब्जेक्ट इज टू बी मूव्ड। मतलब बोला गया कि देखो, जब ऑब्जेक्ट को मिरर से 40 सेंटीमीटर अवे रखा गया था तब उस ऑब्जेक्ट का जो मैग्निफिकेशन था वो कितना था? वो था 1/2, ठीक है। अब उस क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा उसका मैग्निफिकेशन अगर हम लोग को 1/3 ऑब्टेन करना है तो उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, मिरर से कितना दूर रखना पड़ेगा, यही हम लोग को इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट को 40 सेंटीमीटर अवे रखा गया था स्फेरिकल मिरर से, तो उस केस में जो उसका मैग्निफिकेशन था वो था 1/2, ठीक है। तो 1/2 को तुम लिख सकते हो, क्या चीज? 1/2 को तुम लिख सकते हो 0.5, ठीक है, 0.5। अब बोला गया है कि उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा उसका मैग्निफिकेशन अगर हम लोग को 1/3 ऑब्टेन करना है तो ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखा गया होगा, ठीक है। तो 1/3 को तुम क्या लिख सकते हो? 1/3 को तुम लिख सकते हो 0.3। 1/3 को तुम लिख सकते हो 0.3, ठीक है। तो तुमको एक यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि जैसे ही ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर लेते जाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट का जो भी इमेज फॉर्म होगा, उस इमेज का जो मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो घटेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या बोला? मैंने यहाँ पर ये बोला कि जैसे ही ऑब्जेक्ट को तुम क्या करोगे? मिरर से दूर लेते जाओगे, मिरर से क्या करोगे? अवे लेते जाओगे, ठीक है, दूर लेते जाओगे, तो क्या कहते, क्या होगा? तो उस ऑब्जेक्ट का जो भी इमेज फॉर्म होगा उसका जो मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा, उसका मैग्निफिकेशन का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? वो घटेगा, वो क्या होगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही ऑब्जेक्ट को मिरर से क्या करेंगे? दूर लेते जाएंगे, अवे लेते जाएंगे, तो उस केस में क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट का जो भी इमेज फॉर्म होगा, उस इमेज का जो मैग्निफिकेशन होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? घटने वाला है, ठीक है, बढ़ेगा नहीं, घटेगा, ठीक है। तो अब देखो, क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पर दे रखा है क्या चीज कि देखो, जब क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट को 40 सेंटीमीटर अवे रखा गया था स्फेरिकल मिरर से, तो उस केस में उसका मैग्निफिकेशन था 0.5, मतलब 1/2 था, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन क्या हो गया? 0.5 से घटकर क्या हो गया? 0.3 हो गया, ठीक है। मतलब 1/2 से घटकर 1/3 हो गया, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या हुआ? घटा है। तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड कब घटता है? जब हम ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर ले जाते हैं, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पर ऑप्शन को यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करो तो ऑप्शन नंबर 1 में तो क्या कहते हैं, बोला गया कि 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर जब होगा तब क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन जो होगा वो 0.3 होगा, मतलब 1/3 होगा, ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर जब अवे रखे थे तो उस केस में तो मैग्निफिकेशन इसका 1/2 था, 0.5 था। तो ऑप्शन नंबर 1 तो हम 100% क्या है? रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 100% रॉन्ग ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि जब क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट को हम 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर रखे थे तो उस केस में इसका मैग्निफिकेशन 1/2 था, 1/3 नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन 1 तो 100% रॉन्ग ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 को एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर तुम ऑप्शन नंबर 3 को देखो तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या बोला गया? 20 सेंटीमीटर टुवार्ड्स द मिरर। मतलब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर क्या कहते हैं, अब ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट पहले था 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, अब ऑब्जेक्ट क्या कहते
कहते हैं मिरर के पास आ गया है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर टुवार्ड्स द मिरर। अब ऑब्जेक्ट के वो क्या हो गया और पास ही चला गया है। तो जब पास जाएगा तो मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड 0.5 से घटकर 0.3 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से दूर जाना चाहिए, पास नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी क्या 100% रॉन्ग ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 3 को भी क्या करोगे, एलिमिनेट कर दोगे। ऑप्शन नंबर 4 देखो, तो ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया गया है 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। तो इस केसेस में तुम देखो तो यहाँ पर भी क्या बोला गया है कि क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से 20 सेंटीमीटर अवे है। मतलब देखो पहले जब 40 सेंटीमीटर अवे था, जब वो क्या था, जब 40 सेंटीमीटर अवे था, जब 40 सेंटीमीटर अवे था, तो उस केस में उसका मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड था 1/2। तो क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड घटा है, 1/2 से 1/3 हो गया। तो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड घटा है। तो मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड कब घटता है, जब ऑब्जेक्ट दूर जाता है। लेकिन यहाँ पर 40 सेंटीमीटर के कंपेरिजन में 20 सेंटीमीटर तो पास ही है ना, 40 सेंटीमीटर के कंपेरिजन में 20 सेंटीमीटर जो अवे फ्रॉम द मिरर है वो तो पास ही है। तो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड 40 सेंटीमीटर पर जितना था उससे अधिक होना चाहिए 20 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो उस बेसिस पर बोल सकते हो ऑप्शन नंबर 4 भी क्या 100% रॉन्ग ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 4 को भी क्या करोगे, एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर तुम ऑप्शन नंबर 2 को यहाँ पर ऑब्जर्व करो तो ऑप्शन नंबर 2 में क्या देखा, ऑप्शन नंबर 2 में देखा 80 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। तो ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि देखो जब मिरर से 40 सेंटीमीटर अवे था तो उस केस में मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड था 0.5, ठीक है। उस केस में क्या था 0.5 था, मतलब 1/2 था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही ऑब्जेक्ट को तुम स्फेरिकल मिरर से दूर लेते जाओगे तो उस ऑब्जेक्ट का जो भी इमेज फॉर्म होगा उसका मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड घटेगा, ठीक है। तो चूंकि 1/2 से मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड घट के 1/3 हो गया है तो वो क्या होगा 40 सेंटीमीटर से भी दूर होगा मिरर से। तो 80 सेंटीमीटर केवल एक ही ऑप्शन में है जो कि 40 सेंटीमीटर से भी दूर दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 को ही तुम यहाँ पर गेस करोगे। अगर तुम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 को गेस करोगे तो आपका आंसर भी करेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आंसर भी हम लोग ऑप्शन नंबर 2 ही दे रखा है, ठीक है। तो क्या कहते हैं अगर आपको एक्चुअल फॉर्मूला नहीं भी पता था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तो भी हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया बेसिक कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं पता था तो यहाँ पर सीख लो, यहाँ पर याद कर लो ये बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्या कहते हैं इस टाइप का क्वेश्चन जो है जेईई मेंस में हर बार पूछता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं तुम इस कॉन्सेप्ट का यूज कर बिना फॉर्मुला का यूज किए हुए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।